आज 12 अप्रैल है और आज ही के दिन राणा संग्राम सिंह, जिनको दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है, उनका जन्म हुआ था। राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया, इसलिए वो गद्दार थे, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन का। आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। सन 1518 में खतौली गांव में राणा और इब्राहिम के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में मात्र 5 घंटे में इब्राहिम लोधी की सेना भाग खड़ी हुई। राजपूतों ने लोधियों को दौड़ा दौड़ा के मारा और इब्राहिम लोधी के बेटे को बंदी बना लिया। इस भीषण युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया और एक पैर बुरी तरह से घायल हो गया। खतौली में हार के बाद राणा सांगा से बदला लेने के लिए इब्राहिम लोधी अपनी पूरी फौज और पूरी ताकत के साथ एक बार फिर ढोलपुर आता है राणा सांगा से बदला लेने के लिए। फिर 1519 में एक बार फिर बिना एक पैर, एक हाथ और एक आंख के राणा और उनकी सेना ने लोधियों को ऐसा मारा कि फिर इब्राहिम लोधी ने दोबारा कभी मुड़कर राजपूताना की तरफ कदम नहीं रखे। जो खुद इब्राहिम लोधी को हराने में सक्षम हो, वो बाबर को न्योता क्यों देगा? इस बात का जिक्र केवल बाबरनामा में मिलता है, जो बाबर ने खुद लिखी है। बाकी इतिहासकार इसे सच नहीं मानते। फिर 1527 में राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच युद्ध होता है बयाना में, जिसमें राणा सांगा की जीत होती है। इस युद्ध के कुछ ही महीने बाद बाबर फिर से राणा सांगा से युद्ध करने आता है खानवा की मैदान में। लगातार युद्ध करने की वजह से राणा की सेना कमजोर हो गई थी। राणा सांगा सिर्फ दिल्ली सल्तनत से ही नहीं, एक मजबूत मुस्लिम स्टेट गुजरात सल्तनत से भी इसी बीच कई युद्ध लड़े थे। फिर भी राणा की सेना ने बाबर की सेना पे एक भयंकर हमला बोला, जिससे बाबर की सेना पूरी तरह से बिखर गई। फिर बाबर ने तोप और बंदूकों को आगे कर दिया, जो राजपूतों के लिए एक नई चीज थी। खानवा की मैदान में राजपूतों की तलवार बाबर की तोपों से लड़ रही थी। राजपूत तोपों में घुसकर उसे चोक कर दे रहे थे ताकि वो दोबारा से न चल सके। युद्ध का परिणाम राणा सांगा के पक्ष में जा ही रहा था, तब तक कहीं से एक तीर आकर राणा सांगा को लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। इसके बाद राणा सांगा को युद्ध से बाहर ले जाया जाता है, जिससे सेना का मनोबल टूट जाता है। परिणाम राजपूतों को हार का सामना करना पड़ता है। ये देश ऋणी है राणा सांगा के 80 घावों का। अखिलेश यादव और उनके नेता को शर्म आनी चाहिए ऐसी गंदी राजनीति करने पर।